अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम के बारे में कि यूके की हिस्ट्री में आज तक कितने प्राइम मिनिस्टर्स आ चुके हैं, उनका टेन्योर कौन सा था और कुछ ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो कि इम्पोर्टेंट थे हमारे एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से। जब हम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अबाउट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ यूके, तो उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा। और इसके अलावा उनके टेन्योर के बारे में जानेंगे, उनके पॉलिटिकल एफिलिएशन के बारे में जानेंगे, उनके नेम्स के बारे में जानेंगे, और ये भी हम बात करेंगे कि किस पॉलिटिकल पार्टी से कितने प्राइम मिनिस्टर्स आज तक यूनाइटेड किंगडम की हिस्ट्री में आ चुके हैं। और इसके अलावा व्यूअर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, नई अपडेट आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस किया होगा। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, चलिए इस वीडियो को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम। सबसे पहले जी हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज जो कि यूके में रही हैं आज तक और अभी भी कुछ एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके बारे में और उन पार्टीज से बिलोंग करने वाले प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में। हमारे पास पहले नंबर पर है जी वेग जो है, इसके 16 प्राइम मिनिस्टर्स यूके की हिस्ट्री में आ चुके हैं। इससे पहले हमने वेग के बारे में बात की थी जब हम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिस्कस कर रहे थे। वो वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको वहां से भी देख सकते हैं। सेकंड हमारे पास पार्टी है टोरे, और टोरे से 10 प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं। फिर कंजर्वेटिव पार्टी से 19 प्राइम मिनिस्टर्स, और लिबरल पार्टी जो है उससे 7 प्राइम मिनिस्टर्स, लेबर पार्टी से 6, नेशनल लेबर से 1 प्राइम मिनिस्टर और पिलाइट से 1 प्राइम मिनिस्टर यूके की हिस्ट्री में आ चुके हैं। सबसे ज्यादा जिस तरह के आपके सामने है फिगर के कंजर्वेटिव पार्टी से सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं। सेकंड नंबर पे वेग है और उसके बाद जो है टोरे है। बाकी लिस्ट भी आपके सामने, आप इसको एक सरसरी लुक दे सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अहम है। तो सबसे पहले जी हमारे पास है सर रॉबर्ट वेलपोल। सर रॉबर्ट वेलपोल के बारे में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, या ग्रेट ब्रिटेन का सबसे लॉन्गेस्ट और फर्स्ट लॉन्गेस्ट टेन्योर जिसका था, नॉट लॉन्गेस्ट अकॉर्डिंग टू हाइट वाइज बट बिकॉज ऑफ देयर सर्विंग टेन्योर के हवाले से सबसे लॉन्गेस्ट और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक ही नाम आता है उसमें, रॉबर्ट वालपोल का। ये यूके के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी रहे और इनकी जो टेन्योर है वो लॉन्गेस्ट है ग्रेट ब्रिटेन में। उसके बाद हम बात करेंगे सर विंस्टन चर्चिल की। विंस्टन चर्चिल वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग मच ऑफ द वर्ल्ड वार 2। जब वर्ल्ड वार 2 का जिक्र आता है तो इसके हवाले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब वर्ल्ड वार 2 हो रही थी तो उस वक्त यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन से थे। तो उसके बारे में आपको बता देता हूं कि उस वक्त यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल को ऑडियंस में आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन में आपकी भी इजाफा कर दूं कि ये वही शख्स हैं जिनको नोबेल प्राइज फॉर पीस, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर से भी नवाजा जा चुका है, सर विंस्टन चर्चिल को। उसके बाद जी मार्गरेट थैचर जो है वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके की हिस्ट्री में फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मार्गरेट थैचर रही हैं। रिसेंटली जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, तो वो बोरिस जॉनसन है। बोरिस जॉनसन जो है इस वक्त यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। थोड़ी सी फर्दर एलेबोरेशन इससे पहले कि हम कंप्लीट लिस्ट पे जाएं और डिस्कस करें प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ यूके को, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एंड चेयर द ब्रिटिश कैबिनेट। मॉडर्न हिस्टोरियंस जनरली कंसिडर सर रॉबर्ट वॉलपोल हु लेड द गवर्नमेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर ओवर 20 years फ्रॉम 1721। जो सर रॉबर्ट वॉलपोल है जिनके बारे में हमने शुरू में ही बात की है, उनको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम या ग्रेटर ब्रिटेन कंसिडर किया जाता है
और इनका टेन्योर जो है ये 1721 से स्टार्ट होता है और मोर देन 20 इयर्स ये सर्व करते रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। व्यूअर्स, अब हम जो है वो लिस्ट वाइज डिस्कस करेंगे। पोर्ट्रेट भी आपके सामने है, प्राइम मिनिस्टर के नाम भी आपके सामने रखे हुए हैं, उनका टर्म ऑफ ऑफिस भी है और पार्टी भी आपके सामने है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट जो है एक होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन देगा अबाउट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ यूके। सबसे पहले हमारे पास सर रॉबर्ट वॉलपोल हैं, जिनके बारे में हमने शुरू में भी डिस्कस किया है। इनका टेन्योर जो है वो 3 अप्रैल 1721 से शुरू होता है और 11 फरवरी 1742 तक जाता है। इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है वो सपोर्ट करता था इनकी एफिलिएशन वीग के साथ। सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो स्पेंसर कॉप्टन है, जिनका प्राइम मिनिस्टेरियल टेन्योर जो है वो 16 फरवरी 1742 से 2 जुलाई 1743 तक है और इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन भी वीग से थी। हेनरी पेलहम 27 अगस्त 1743 से 6 मार्च 1754 तक यूके के प्राइम मिनिस्टर रहे और इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन वीग से थी। थॉमस पेलहम हॉलिस, जिनका प्राइम मिनिस्टरियल टेन्योर 16 मार्च 1754 से शुरू होता है और 11 नवंबर 1756 तक है। इनका ताल्लुक भी वीग से था। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ख़ास तौर पे जो हिस्ट्री से रिलेटेड कैंडिडेट हैं, जहाँ जो यूके की हिस्ट्री के बारे में और स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टीरियल हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं या जो तैयार कर रहे हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन वो लोग जो जनरल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन अहम है वो मैं आपको ख़ास तौर पर हाईलाइट करके शुरू में बता चुका हूँ। अगर दरमियान में भी कोई चीज़ सामने आती है ऐसी चीज़ हमारे, तो वो भी मैं आपके साथ जो है वो ख़ास तौर पर हाईलाइट करके बता दूंगा ताकि आप उसको याद रखें। क्योंकि सारी लिस्ट जो है वो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर याद करें, लेकिन सारी लिस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है अगर आप जर्नल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली यूके की हिस्ट्री और इनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को डिस्कस कर रहे हैं तो फिर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमारा नेक्स्ट नाम है जी विलियम कैवेंडिश और इनका प्राइम मिनिस्टरियल टेन्योर जो है वो 16 नवंबर 1756 से 29 जून 1757 तक है। ये 1757 को देखते हुए मुझे याद आ गया कि जंग प्लासी जो है वो 1757 में हुई थी। थॉमस पेलहम हॉलिस अगेन, इनका टेन्योर दूसरा टेन्योर जो है वो 29 जून 1757 से 26 मई 1762 तक है और इनका ताल्लुक जो है वो वीग से था। नेक्स्ट नेम हमारी लिस्ट में जॉन स्टाउट का है। जॉन स्टाउट 26 मई 1762 से 8 अप्रैल 1763 तक यूके के प्राइम मिनिस्टर रहे और इनका ताल्लुक टॉरे से था। जॉर्ज ग्रेनवेल, जिनका प्राइम मिनिस्टरियल टेन्योर 16 अप्रैल 1763 से 10 जुलाई 1765 तक और पॉलिटिकल एफिलिएशन वीग से। नेक्स्ट नेम है चार्ल्स वॉटसन वेंटवर्थ और प्राइम मिनिस्टरियल टेन्योर 13 जुलाई 1765 से 30 जुलाई 1766 तक और पॉलिटिकल एफिलिएशन वीग से। विलियम पिट जो है ये 30 जुलाई 1766 से 14 अक्टूबर 1768 तक यूके के प्राइम मिनिस्टर रहे और इसका ताल्लुक वीग से था। अगस्टस फिट्जरॉय, Prime Ministerial tenure starting from 14th of October 1768 and it ends on 28th of January 1770. Political affiliation was with Whig. फ्रेडरिक नॉर्थ जो है ये 28 जनवरी 1770 से 27 मार्च 1782 तक यूके का प्राइम मिनिस्टर रहा और इसका ताल्लुक टॉरे से था। चार्ल्स वॉटसन वेंटवर्थ अगेन 27 मार्च 1782 से 1 जुलाई 1782 तक was remained as Prime Minister of United Kingdom and his political affiliation was with Whig. William Petty, Prime Ministerial tenure 4th of July 1782 and it ends on 26th of March 1783 and his political affiliation was with Whig. William
कैवेंडिश, बेंटिंक। और प्राइम मिनिस्ट्रियल टेन्योर इसका शुरू होता है 2 अप्रैल 1783 से और ख़त्म होता है 18 दिसंबर 1783 को, और इसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन वीक से थी। विलियम पिट द यंगर, विलियम पिट पहले भी हमने डिस्कस किया है, लेकिन ये अदर विलियम पिट है जिसको विलियम पिट यंगर कहा जाता है, और इसका प्राइम मिनिस्ट्रियल टेन्योर 19 दिसंबर 1783 से शुरू होता है और 14 मार्च 1801 तक जाता है। इसका ताल्लुक टॉरे से था। हेनरी एडिंगटन, प्राइम मिनिस्ट्रियल टेन्योर स्टार्टिंग फ्रॉम 17 मार्च 1801 से 10 मई 1804 तक, पॉलिटिकल एफिलिएशन वाज टॉरे। विलियम पिट द यंगर अगेन 10 मई 1804 से शुरू होके 23 जनवरी 1806 तक, और पॉलिटिकल एफिलिएशन टॉरे से। विलियम ग्रेनवाइल अगेन 11 फरवरी 1806 से शुरू होके 25 मार्च 1807 तक, पॉलिटिकल एफिलिएशन वाज वीक। विलियम कैवेंडिश बेंटिक अगेन 31 मार्च 1807 से शुरू होता है इनका प्राइम मिनिस्ट्रियल टेन्योर और ख़त्म होता है 4 अक्टूबर 1809 तक, पॉलिटिकल एफिलिएशन वाज विद टॉरे। स्पेंसर पर्सवल, और इसका प्राइम मिनिस्ट्रियल टेन्योर है 4 अक्टूबर 1809 से 11 मई 1812 तक, और पॉलिटिकल एफिलिएशन इसकी थी टॉरे से। रॉबर्ट जेनकिंसन 8 जून 1812 से शुरू होके 9 अप्रैल 1827 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा, और इसका ताल्लुक टॉरे से था। जॉर्ज कैनिंग 12 अप्रैल 1827 से 8 अगस्त 1827 तक वाज रिमेन्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, और पॉलिटिकल एफिलिएशन टॉरे से थी। फ्रेडरिक जॉन रॉबिन्सन 31 अगस्त 1827 से 8 जनवरी 1828 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा, और इसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन टॉरे से थी। आर्थर वेल्सली 22 जनवरी 1828 से 16 नवंबर 1830 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा, और पॉलिटिकल एफिलिएशन टॉरे से थी। चार्ल्स ग्रे 22 नवंबर 1830 से 9 जुलाई 1834 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा, और पॉलिटिकल एफिलिएशन वीक से। विलियम लाम 16 जुलाई 1834 से 14 नवंबर 1834 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा, और इसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन वीक से थी। अगेन आर्थर वेल्सली 17 नवंबर 1834 से 9 दिसंबर 1834 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा, और पॉलिटिकल एफिलिएशन थी टॉरे से। सर रॉबर्ट पील 10 दिसंबर 1834 से 8 अप्रैल 1835 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा, और इसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन कंजर्वेटिव पार्टी से थी। विलियम लॉम्ब अगेन 18 अप्रैल 1835 से 30 अगस्त 1841 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा, और इसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन वीक से थी। सर रॉबर्ट पील अगेन 30 अगस्त 1841 से शुरू होता है प्राइम मिनिस्ट्रियल टेन्योर इसका, और 29 जून 1846 तक रहता है, और इसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन कंजर्वेटिव पार्टी से रही। लॉर्ड जॉन रसल जो है ये 30 जून 1846 से 21 फरवरी 1852 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा, और इसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन वीक से रही। एडवर्ड स्मिथ स्टैनले 23 फरवरी 1852 से 17 दिसंबर 1852 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा, और ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करता था। जॉर्ज मिल्टन गॉर्डन 19 दिसंबर 1852 से 30 जनवरी 1855 तक यूके का प्राइम मिनिस्टर रहा, और इसका ताल्लुक पिलाइट से था। हेनरी जॉन टेम्पल 6 फरवरी 1855 से 19 फरवरी 1858 तक यूके का प्राइम मिनिस्टर रहा, और इसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन वीक से थी।
व्यूअर्स यहाँ पर 1858 आ रहा है, तो इसके दरमियान 1857 की जंग आज़ादी आती है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुई थी, जो कि यहाँ के लोगों ने, हिंदुओं मुसलमानों ने मिल के लड़ी थी ब्रिटिश राज से आज़ादी के लिए। अगर यहाँ पर आप याद रखना चाहें तो हेनरी जॉन टेम्पल का नाम याद रख सकते हैं, जो उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके थे। एडवर्ड स्मिथ स्टैनले 20 फरवरी 1858 से 11 जून 1859 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा और इसका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से था। हेनरी जॉन टेम्पल अगेन 12 जून 1859 से 18 अक्टूबर 1865 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा और इसका ताल्लुक इस बार लिबरल पार्टी से था। फर्स्ट टाइम इसका ताल्लुक वीग से था, लेकिन सेकंड टाइम ये बिलोंग टू लिबरल पार्टी। जॉन रसल का प्राइम मिनिस्टरियल टेन्योर 29 अक्टूबर 1865 से शुरू होता है और ये चलता है 26 जून 1866 तक। इसका पॉलिटिकल एफिलिएशन लिबरल पार्टी से था। एडवर्ड स्मिथ स्टैनले अगेन 28 जून 1866 से 25 फरवरी 1868 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा और इसका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से था। बेंजामिन डिसराइली 27 फरवरी 1868 से 1 दिसंबर 1868 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा और इसका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से था। विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन 3 दिसंबर 1868 से 17 फरवरी 1874 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा और इसका ताल्लुक लिबरल पार्टी से था। बेंजामिन डिसराइली अगेन 20 फरवरी 1874 से 21 अप्रैल 1880 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा और इसका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से था। विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन अगेन 23 अप्रैल 1880 से 9 जून 1885 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा और इसका ताल्लुक लिबरल पार्टी से था। रॉबर्ट गैस्कॉइन सेसल ये 23 जून 1885 से 28 जनवरी 1886 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा और इसका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से था। विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन अगेन 1 फरवरी 1886 से 20 जुलाई 1886 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा और इसका ताल्लुक लिबरल पार्टी से रहा। रॉबर्ट गैस्कॉइन सेसल 25 जुलाई 1886 से 11 अगस्त 1892 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा और इस वक्त इसका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से था। अगेन विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन 15 अगस्त 1892 से 2 मार्च 1894 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा, अगेन बिलोंगिंग टू लिबरल पार्टी। आर्चीबाल्ड प्राइमरोज 5 मार्च 1894 से 22 जून 1895 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा और इसका ताल्लुक लिबरल पार्टी से था। रॉबर्ट गैस्कॉइन सेसल अगेन 25 जून 1895 से 11 जुलाई 1902 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा और इसका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से था। आर्थर बेलफोर डिक्लेरेशन बहुत मशहूर है। ये 12 जुलाई 1902 से 4 दिसंबर 1905 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा और इसका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से था। सर हेनरी कैम्पबेल बैनरमैन 5 दिसंबर 1905 से 3 अप्रैल 1908 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा और इसका ताल्लुक लिबरल पार्टी से था। H. एस्क्विथ 8 अप्रैल 1908 से 5 दिसंबर 1916 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा और इसका ताल्लुक जो है लिबरल पार्टी से था। डेविड लॉयड जॉर्ज 6 दिसंबर 1916 से 19 अक्टूबर 1922 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा और इसका ताल्लुक लिबरल पार्टी से था। एंड्रयू बोनरला 23 अक्टूबर 1922 से 20 मई 1923 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा और इसका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से रहा। स्टैनले बाल्डविन 22 मई 1923 से 22 जनवरी 1924 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा और इसका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से था। रमसे मैकडोनाल्ड
रमसे मैकडोनल्ड जो है ये 22 जनवरी 1924 से 4 नवंबर 1924 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा और इसका ताल्लुक लेबर पार्टी से था। स्टैनले बाल्डविन अगेन 4 नवंबर 1924 से 4 जून 1929 तक प्राइम मिनिस्टर यूके रहा और इसका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से था। रमसे मैकडोनल्ड अगेन 5 जून 1929 से 7 जून 1935 तक प्राइम मिनिस्टर यूके रहा और इस टेन्योर के दौरान इसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन लेबर पार्टी और नेशनल लेबर पार्टी से रही। स्टैनले बाल्डविन थर्ड टाइम 7 जून 1935 से 28 मई 1937 तक प्राइम मिनिस्टर यूके रहा और इसका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से था। नेविल चैम्बरलेन 28 मई 1937 से 10 मई 1940 तक प्राइम मिनिस्टर यूके रहा और इसका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से था। विंस्टन चर्चिल वेरी फेमस नोबेल लॉरिएट 10 मई 1940 से 26 जुलाई 1945 तक प्राइम मिनिस्टर यूके रहा और इसी दौरान ही वर्ल्ड वार 2 हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, इसका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से था। क्लेमेंट एटली 26 जुलाई 1946 से 26 अक्टूबर 1951 तक प्राइम मिनिस्टर यूके रहा और इसका ताल्लुक लेबर पार्टी से था। क्लेमेंट एटली भी इम्पोर्टेंट है इस हवाले से क्योंकि अगर आप इसके प्राइम मिनिस्टरियल टेन्योर की डेट्स को देखें तो आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा कि इन डेट्स के दौरान सब कॉन्टिनेंट जो है उसको आज़ादी मिली थी, इंडिया और पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने अपना होल्ड यहाँ से ख़त्म किया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को आज़ादी दी, पाकिस्तान और इंडिया 2 आज़ाद मुल्क बने, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर यूके कौन था? तो उसका नाम क्लेमेंट एटली है व्यूअर्स। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका ताल्लुक जो है वो लेबर पार्टी से था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लेमेंट एटली का ताल्लुक किस पॉलिटिकल पार्टी से था। सर विंस्टन चर्चिल सेकंड टर्म 26 अक्टूबर 1951 से 5 अप्रैल 1955 तक और इसका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से था। सर एंथनी एडन 6 अप्रैल 1955 से 9 जनवरी 1957 तक प्राइम मिनिस्टर यूके रहा और इसका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से था। हैरोल्ड मैकमिलन 10 जनवरी 1957 से 18 अक्टूबर 1963 तक प्राइम मिनिस्टर यूके रहा और इसका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से था। सर एलेक डगलस होम 19 अक्टूबर 1963 से 16 अक्टूबर 1964 तक प्राइम मिनिस्टर यूके रहा और इसका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से था। हैरोल्ड विल्सन 16 अक्टूबर 1964 से 19 जून 1970 तक प्राइम मिनिस्टर यूके रहा और इसका ताल्लुक लेबर पार्टी से था। एडवर्ड हीथ 19 जून 1970 से 4 मार्च 1974 तक प्राइम मिनिस्टर यूके रहा और इसका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से था। हैरोल्ड विल्सन अगेन 4 मार्च 1974 से 5 अप्रैल 1976 तक प्राइम मिनिस्टर यूके रहा और इसका ताल्लुक लेबर पार्टी से था। जेम्स कैलगान 5 अप्रैल 1976 से 4 मई 1979 तक प्राइम मिनिस्टर यूके रहा और इसका ताल्लुक लेबर पार्टी से था। मार्गरेट थैचर वेरी फेमस, शी इज आल्सो नोन एज आयरन लेडी, इसने प्राइम मिनिस्टर रही 4 मई 1979 से 28 नवंबर 1990 तक और मार्गरेट थैचर का ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से था। मार्गरेट थैचर फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रही। जॉन मेजर जो है ये 28 नवंबर 1990 से 22 मई 1997 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा और इसका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से था। टोनी ब्लेयर 2 मई 1997 से 27 जून 2007 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहा और इसका ताल्लुक लेबर पार्टी से था। वेरी कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी।
गॉर्डन ब्राउन जो है ये 22 जून 2007 से 11 मई 2010 तक प्राइम मिनिस्टर यूके रहा और इसका ताल्लुक लेबर पार्टी से था। व्यूअर्स, ये जो लास्ट वाले हैं, रिसेंट वंस हैं, इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन के बारे में आपको इल्म होना चाहिए, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इन प्राइम मिनिस्टर्स का ताल्लुक इस पॉलिटिकल पार्टी से था। जैसे गॉर्डन ब्राउन है, टोनी ब्लेयर है, डेविड कैमरन के बारे में हम बात करते हैं। डेविड कैमरन ने, आपको अगर मालूम याद हो तो, इसने रिजाइन किया था। थेरेसा मे ने भी रिजाइन किया था अपनी प्राइम मिनिस्टेरियल ऑफिस से। डेविड कैमरन 11 मई 2010 से 13 जुलाई 2016 तक प्राइम मिनिस्टर यूके रहा और इसका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से था। ही रिजाइंड ऑन द बिकॉज ऑफ हिज बिलीव्स और प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू ब्रेक्सिट की वजह से ये दो प्राइम मिनिस्टर जो हैं इन्होंने रिजाइन किया था, जिनमें डेविड कैमरन और थेरेसा मे शामिल हैं। थेरेसा मे 13 जुलाई 2016 से 24 जुलाई 2019 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रही और इसका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से था। बोरिस जॉनसन 24 जुलाई 2019 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बने और ये स्टिल प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके हैं। बोरिस जॉनसन का ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोरिस जॉनसन ने अपने ओहदे का हल्फ कब उठाया, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके कौन है और करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके यानी कि बोरिस जॉनसन का ताल्लुक किस पॉलिटिकल पार्टी से है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की है कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके से रिलेटेड हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की है जो कि ज़रूरी हैं जब हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ यूके की बात करते हैं। तो उनमें से क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं उनके बारे में आज हमने बात की है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होंगी और आपको आपके एग्जाम्स की तैयारी में हेल्प करेंगी। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया होगा। व्यूअर्स, अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो आप उसका इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन इज फ्रैंकली ओपन टू यू। आप यू आर आवर फैमिली, आप अपनी क्यूरीज क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम वीडियो ऐड करें, आप उसका इजहार भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। वो लोग जिनके लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकती है, उनके साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर करें और लर्निंग और शेयरिंग के इस प्रोसेस में हमारा साथ दीजिए। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।